Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to solve problem 10-19 of chapter number 10, Capital Budgeting Techniques, and reference book we are using the Lawrence J. Gitman. So first we have to solve the problem 10-19. There are different cases. Cases A, B, C and D are project A, B, C or D. So first I will read from the book, then we will solve it. प्रॉब्लम 10-19 को सॉल्व कर रहे हैं जी। तो अब ये प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट क्लियर करने में भी इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को मसला लगता है कि किस प्रोजेक्ट में हमने एनुटी लगानी है, किस में हमने मिक्स स्ट्रीम वाला लगाना है, और एनपीवी प्रोजेक्ट को रैंक किस तरह से करते हैं और आईआर प्रोजेक्ट के जरिए किस तरह से रैंक करते हैं, तो इस तमाम सवालों के जवाब इस प्रॉब्लम में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बुक से रीड आउट करता हूं। बॉटनी बेन कॉर्पोरेशन, अ मेकर ऑफ कैजुअल क्लॉथिंग, इज कंसीडरिंग 4 प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। द कंपनी हैज अ हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट अ 15%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई एट 15%. There are many project A, project B, project C, project D. Initial investment given for all 4 projects and the year 1, 2 and 3, and the all cash inflows are given. The first requirement is to calculate the NPV of each project using a cost of capital of 15%. So first we will solve project A. प्रोजेक्ट ए का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल कैश आउटले जिसको बोलते हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास $50,000 और कैश फ्लो जो है वो $20,000 है, जबकि सब में इक्वल है। तो इसको बजाय हम मिक्स स्ट्रीम करने के एनुटी से हम कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू $20,000 एनुअल कैश इनफ्लो और इंटरेस्ट रेट जो है 15%। तो एनपीवी हमने फाइंड करनी है। तो एनपीवी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश इनफ्लो फाइंड करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करने के लिए एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटले, जो आप लिखना चाहें। अब देखिए इनिशियल कैश आउटले हमारे पास है पड़ा 15,000। हमें क्या चाहिए? ये वाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एनुटी का केस लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम बचाने हमने जब एनुटी से हो सकता है तो हम मिक्स स्ट्रीम वाले मेथड से क्यों करें। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। आर हमारे पास है $20,000 per year. Present value of interest factor for annuity. Interest rate, cost of capital 15%. Number of years कितने? 3. 20,000. तो टेबल में हमने फैक्टर देखना है 15% और 3 ईयर का 15%, ये 12% है, यहां तक हमारे पास है, ये है 15%, ठीक है। और 3 ईयर्स में फैक्टर है हमारे पास 2.283। तो यहां पे हम लिख देंगे 2.283। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $45,660। तो एनपीवी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है। एनपीवी इज इक्वल टू NPV of project A is equal to present value of cash inflows minus ICO। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है हमारे पास 45,668 माइनस इनिशियल कैश आउटले इसका कितना है 50,000। तो ये हमारे पास जवाब आएगा वो नेगेटिव में है -4340 $, ठीक है।
तो नेगेटिव है। एक्सेप्टेबिलिटी या इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट बी, उसको सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट बी का जो आईसीओ है, इनिशियल कैश आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है हमारे पास $1,00,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब में 15% वही यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम टेबल में, इसको मिक्स स्ट्रीम है तो हम ईयर 1, 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिक्स स्ट्रीम है? तो कैश फ्लो देखें, डिफरेंट चेंज हो रहे हैं। अगर एक जैसे कैश फ्लो होते तो फिर हम उसको कह सकते थे एन्युटी है। तो कैश फ्लो हमारे पास है, पहला है $35,000, दूसरा 50,000 और तीसरा भी क्या है 50,000। अब एक्चुअली हमने फाइंड क्या करनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी होती है। तो इनको प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले से भी कर सकते हैं, मसलन कैसे फार्मूले से कर सकते हैं मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, लेकिन मैं टेबल से करवाऊंगा क्योंकि आसानी। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉर वन टाइम पीरियड है, पहले साल की अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? 35,000 प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है, तो डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई 0.15। एक साल के लिए डिस्काउंट बैक है तो ये आएगा। दूसरे साल की अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50,000 डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.15 की पावर 2। इसी तरह से तीसरे साल की अगर करेंगे तो 50,000 प्लस 1 प्लस 0.15 की पावर 3। तो डिवाइड करेंगे तो ये तीनों की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो बजाय इसकी हम इसका फार्मूला लगाएं, इसको हम सॉल्व करें, इस तरह की सारी कैलकुलेशंस करें, तो क्यों ना हम इसको आसान तरीके से एक टेबल वाला मेथड है उससे करेंगे। ठीक है, ये रफ वाला वर्क है हमारा। तो टेबल से हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 15% पे हमने क्या देख लेना है? फैक्टर। तो टेबल खोलेंगे हमारे पास। अब देखिए, टेबल को भी ध्यान से देखना होता है आपने। ये वाला जो टेबल है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी का है। ठीक है, हमने कौन सा देखना है? प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल अमाउंट वाला। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ये है हमारे पास। तो 15% के ऊपर हमने फैक्टर देखना है। एक बात याद रखनी है कि जो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के लेस देन 1 होते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, पहले साल का 0.87, फिर 7.56, फिर 6.58। तो इस तरह से आपने फैक्टर देखने हैं। तो पहले साल का यानी कि 15% और एक साल का जो फैक्टर होगा वो होगा 0.870। फिर दूसरे साल का 15% पे फैक्टर 0.756, फिर तीसरे साल का फैक्टर 0.658। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30,450, 37,800 एंड 32,900। इनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी $। तो अब हमने ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो अब हम एनपी फाइंड कर सकते हैं। तो एनपीवी का फॉर्मूला है हमारे पास, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आईसीओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है? 1,01,150 माइनस आईसीओ कितने? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है $1,150। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। इस तरह से हमने मिक्स स्ट्रीम के कैश फ्लो की फाइंड करनी है एनपीवी। इसी तरह से प्रोजेक्ट सी को और डी को सॉल्व करेंगे। तो प्रोजेक्ट सी को हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन। प्रोजेक्ट सी का हमारे पास जो इनिशियल कैश आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो है हमारे पास $80,000। तो प्रोजेक्ट सी का जो इनिशियल कैश आउटले है वो है 80,000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। तो ईयर लिखेंगे सबसे पहले, नंबर 1, 2,
3। तो कैश फ्लोज कितने हमारे पास, पहला जो हमारा कैश फ्लो है $20,000, सेकंड है 40 और थर्ड है $60,000। तो फिर हम उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, पहले मैं समझा दिया कि यहाँ पे फैक्टर क्यों लगा रहे हैं। तो 15% के ऊपर हमने फैक्टर देखने हैं। तो 15% के ऊपर हम इसमें फैक्टर देखेंगे। 15% के ऊपर फैक्टर है हमारे पास, पहला जो फैक्टर है वो है 8.70, 7.56, फिर 0.658। तो ये वाले फैक्टर है हमारे पास 15% के ऊपर। तो पहला जो फैक्टर है वो 0.870, 0.756 और 0.658। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो पहला जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगा 17,400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30,240 एंड 39,480। तो इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 87,120 जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो एनपीवी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटले। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, 87,120 माइनस इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो करेंगे वो है हमारे पास $80,000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी $7,120। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अभी हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात नहीं की, जस्ट हमने एनपीवी फाइंड करना है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट बी को हम करेंगे। प्रोजेक्ट जी का जो इनिशियल कैश आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है $1,80,000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी है 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। फर्स्ट वी विल राइट द इनिशियल कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज। देयर आर 3 years 1, 2, 3 and the cash flows are, first year cash inflows is $100,000, second $80,000 and third is $60,000. Then we will see the present value of interest factor table to discount back the cash inflows. So we will move to the table and see at the 15% of factor, the all factors will remain same because of the rate is same used in the all of the projects. 15% is the cost of capital for all the project A, B and C. So the present value of interest factor will remain same, 0.870, 0.756 and 0.658. Next column is present value. We will multiply cash flow with the present value of factor. We will find the present value of each year. This will become 87,000, 60,480 and this value will be 39,480. We will add a sum of 3 of the value which is equal to $1,86,960. This is present value. We have to find the NPV. The formula for NPV project is equal to present value of cash inflows minus initial investment or initial cash outlay. The present value is 1,86,960 and the initial cash outlay is $1,80,000. The answer will be $6,960. This is the requirement of A, which will require calculate the NPV of each project using the cost of capital of 15%. So we have find all the cash flow, all the project NPV. The B requirement is about the ranking of the project, rank acceptable project by NPV.
So first we have to rank according to the NPV, rank 1, 2 and 3. NPV is equal to the maximum net present value of the project. C is maximum, which is 7,120. Number second, D project NPV is second most highest, it's 960. And number 3 ranking is project B, the NPV is 1150. And the project D, which is negative, project A have negative NPV factor. The value is negative -4340. So the criteria of the accepting project regarding the NPV technique is accept those projects which have positive NPV. So the project C is accepted because of positive NPV. Project D is accepted because of positive NPV. Project B is accepted because of positive NPV. And the project A is rejected because of negative NPV. This is the half of the question, first half of the question, in which we have to find NPV and then calculate the rank accept our project. The second technique is used in this question is IRR. So next, in this next part, we are going to solve the IRR method of each project. Requirement number C, calculate the IRR of each project and use it to determine the highest cost of capital at which all of the project would be acceptable. तो C में हम क्या करेंगे, IRR से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सी रिक्वायरमेंट में हम IRR फाइंड करेंगे, फिर उसकी भी हम रैंकिंग करेंगे कि किस कॉस्ट पे हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. तो प्रोजेक्ट ए को उसी तरह से स्टार्ट करेंगे. प्रोजेक्ट ए की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल कैश आउटले है वो है हमारे पास $50,000. और नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि ये एनएफटी का केस है तो हम एनएफटी से कर लेते हैं, बजाय इसके हम टेबल बना के IRR फाइंड करें. तो $20,000. नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. ठीक है, इंटरेस्ट तो हुई है, लेकिन हमने IRR में हम इसको फाइंड यूज ही नहीं करते. तो सबसे पहले देखें IRR क्या है. IRR वो पॉइंट है जहां पे आपकी NPV इक्वल टू 0 हो जाएगी, और जिस रेट पे 0 होगी वो रेट क्या कहलाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो NPV को इक्वल करने के लिए, NPV को 0 करने के लिए आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए इनिशियल कैश आउटले के बराबर होनी चाहिए. तो इनिशियल कैश आउटले कितना है, $50,000. तो इसका मतलब जो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे वो 50,000 के करीब आनी चाहिए, या 50,000 एग्जैक्ट हो, या थोड़ी सी कम एक वैल्यू और थोड़ी सी ज्यादा दूसरी वैल्यू. तो सबसे ज्यादा करीब तरीन ज्यादा में, फिर सबसे ज्यादा करीब तरीन कम में, दोनों में वैल्यू हमने देखना है. तो इस मेथड में टोटल जो कैलकुलेटर पे तो ये 1 मिनट का काम है, लेकिन हम इसको मैनुअल हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, उससे हम सॉल्व करते होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, ऐसे ही तुक्का लगाना होता है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है तो मैं जस्ट एग्जैक्ट वही 2 रेट लगाऊंगा जिसके ऊपर हम IRR फाइंड कर सकते हैं. लेकिन जब स्टूडेंट एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे, हो सकता है उनको 3 या 4 रेट लगाने पड़ सकते हैं. तो सॉल्व करते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपी. अब इसमें आपको ये भी एक समझने में मौका मिलेगा कि अगर एनपी का केस हो तो IRR किस तरह से फाइंड करते हैं, और मिक्स स्ट्रीम का केस हो तो IRR किस तरह से करते हैं. R is equal to present value of interest factor for annuity IN.
तो हम रेट अज्यूम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो इसमें हम दो तरह से IRR फाइंड कर सकते हैं एनओडी के केस में, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब IRR हमारा, सबसे पहले मैं आपको जो हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे मेथड वो समझाता हूं आपको, दूसरा भी समझाता हूं आपको। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू वो चाहिए जो हमें इनिशियल कैश आउट लेके बराबर हो या उससे एक करीब हो और एक थोड़ी कम हो। तो आर कितने हमारे पास $20,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। इंटरेस्ट रेट हम हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत यहाँ पे हिट कर लें, अंदाजा लगा रहे हैं कि 9% हम लगा रहे हैं, तो 9% और 3 ईयर। तो इसकी वैल्यू देखेंगे 20,000, 9% और 3 ईयर के टेबल में देखेंगे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल है। ये हमारे पास 9% और ये हमारे पास 3 ईयर्स 2.531। तो 2.531 को यहां पे लिख देंगे। तो फैक्टर देखेंगे 20% के ऊपर, टेबल में फैक्टर है हमारा 9% 3 के ईयर्स के ऊपर, 9% एंटी का केस है तो 9% एंड 3 ईयर्स। ये हमारे पास 9% और ये हमारे पास 3 ईयर्स 2.531। तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास 2.531। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी $56,620। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड कितनी है 50,000, कि हमारी वो वैल्यू होनी चाहिए, जो प्रेजेंट वैल्यू वो होनी चाहिए जो हमारी इनिशियल कैश आउटले के बराबर है। लेकिन ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम इसको कम करने के लिए हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रेजेंट वैल्यू 50,620 है, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम आए 50,000 से, तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल से 10% पे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो अब दोबारा इसी तरह से 10% के ऊपर करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी I और N। तो R हमारे पास है $20,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। इंटरेस्ट रेट जो हमने अज्यूम किया वो 10% है, नंबर ऑफ ईयर 3, 20,000 और 10% पे 3 ईयर। तो हम दोबारा टेबल में देखेंगे 10% 3 ईयर्स 2.487, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो है 2.487। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 के साथ 2.487। तो ये वैल्यू आ जाएगी $49,740, ठीक है। अब देखिए अगर हम एस्टिमेट अगर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो IRR है वो 9% या 10% हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, एग्जैक्ट फिगर चाहिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर की तरह। तो हमने एक वैल्यू ज्यादा फाइंड कर ली, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी, थोड़ी सी 50,000 से ज्यादा है, और ये वैल्यू क्या है 50,000 से थोड़ी सी कम है। तो हमें पास रिक्वायर्ड जो डाटा है दोनों हमें मिल गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा IRR होगा वो 9 और 10% के दरमियान में होगा। दैट IRR इज, और हमें एग्जैक्ट चाहिए 50,000। IRR इज बिटवीन 9% एंड 10%। तो 9 से ज्यादा और 10 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं द IRR इज इक्वल टू 9% प्लस कुछ भी हो सकता है 0.77। तो मैं इसको फिलहाल x वेरिएबल ले रहा हूं, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसका फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, देखिए इसको कहते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन टेक्निक।
तो इसको टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपने सीखना है। सबसे पहले हमने लिखना है छोटा जो रेट है वो कितना है 9%, फिर दूसरा रेट कितना है हमें 10%। तो 9% के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 50,620 और 10% के ऊपर हमारी जो वैल्यू आई है प्रेजेंट वैल्यू की वो है 49,000। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.531, $749,740। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है हमारा IRR है, और IRR किस रेट पे होगा जिस पे हमारा ICO बराबर होगा, और इसमें ICO कितना है 50,000। तो सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लें, हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ये है 1% या 0.01% कह सकते हैं, और हमारा जो IRR होगा वो 9% प्लस X होगा। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस भी ले लें, 50,620 माइनस करेंगे उसमें से 49,740, तो ये आ जाएगा 880, और इन दोनों का डिफरेंस भी ले लें, ये है हमारे पास 620। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है। लेफ्ट साइड को x, ये अंदर वाली साइड ऊपर x, और बाहर डिफरेंस कितना है 1%, तो 0.01 इज इक्वल टू ये 620, और इसको ऐड करेंगे 880। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों की, तो हमारे पास वैल्यू जाएगी x इज इक्वल टू 620 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 880। तो 620 को मल्टीप्लाई करेंगे, 620 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड करेंगे 880 के ऊपर, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.007। ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास 0.7% आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे कि IRR इज इक्वल टू 9% प्लस x। IRR इज इक्वल टू 9% प्लस x, तो 9% प्लस x की वैल्यू कितनी है 7%, 0.7%, तो ये ऐड हो जाएगा 9.7% IRR। और दूसरा तरीका जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन 18 में, वो ये था कि किस तरह से हम IRR, अगर एनुटी का केस हो, सिंपल में जस्ट आपको चेक करवाने के लिए, लेकिन जो पहले मैंने मेथड अडॉप्ट किया आपने वही करना है क्योंकि आगे भी हमारे वही काम आएगा। तो उसके लिए एक आसान मेथड, जब एनुटी का केस हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारा IRR वो रेट होगा जहां पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी ICO के। तो हमारे पास ICO कितना है इस क्वेश्चन में, वो है हमारा $50,000। तो अगर हम ये दोनों इक्वल हुए, ICO क्या है 50,000 है, तो ये भी 50,000 अगर हम सपोज कर लें इसके बराबर होगी, तो फिर IRR क्या होगा। तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, 50,000 यहां पे पुट करें, R है हमारे पास 20,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN कितना है 3 इयर्स का। तो 50,000 20,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I 3 ईयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I 3। तो इस फैक्टर को हमने देखना है 3 इयर्स में और एनुटी में। तो 3 इयर्स में हमने ढूंढना है, ये हमारे पास 3 ईयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का, और इसमें हमने ढूंढना है 2.5, 2.67, 2.6, 2.5 ये है, और ये क्लोज है 2.53 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये क्या है थोड़ा सा 2.5 से कम है। ठीक है।
अब देखिए इन दोनों के दरमियान ऊपर रेट कितना है, ये 9% है और ये क्या है 10% है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले देखा कि जो हमारा IRR होगा वो 9 और 10 के दरमियान में होगा। तो टेबल वाले मेथड से भी इससे भी हम IRR फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनुटी के केस में। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम कर लूं, बाकी भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो जैसा मैंने पहले मेथड में बताया वो वाला मेथड अडॉप्ट करना है। तो 9 और 10% के दरमियान, तो सिंपल अगर हम अज्यूम करें कि यहां पे जो हमारा इंटरेस्ट होगा या IRR होगा वो 9 और 10 के दरमियान में, तो सिंपली हम एवरेज ले लेते हैं 2 की। तो 19 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो 9.5% हमारा इस तरह से IRR आ सकता है। ठीक है, ये मेथड भी यूज हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, वो ये वाला मेथड है जो मैंने पहले आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, ये सारा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। पहले हम एक वैल्यू कम फाइंड करेंगे, फिर एक ज्यादा, उसके बाद हम इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था केस हमारा ए। थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन क्योंकि काफी कैलकुलेशंस हैं IRR की। तो इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। उसकी हम IRR फाइंड करेंगे। तो इनिशियल कैश आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी गिवन है, वो है हमारे पास $100,000। तो सबसे पहले हमने लिखना है ईयर 1 2 3, उसके बाद कैश फ्लोज वो है 35,000। ठीक है, पहले एनुटी का था, अब मिक्स स्ट्रीम का है 50,000 और 50,000। तो अब हमने हिट एंड ट्रायल लगाना है। अब ये तुक्का ही होता है, अंदाजा होता है सबसे पहले। ठीक है ना, तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किए हुए पढ़ाते हुए, तो मुझे पता होता है कौन सा रेट लगना है। ठीक है, तो आप लोगों को हो सकता है 2-3 ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं जो रेट लगा रहा हूं, अब IRR पहले मैंने बाकी डिटेल में बहुत सारा समझा दिया है। तो हमें वो 2 वैल्यू चाहिए कि एक वैल्यू हमारी इस ICO से ज्यादा हो या एक कम हो। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वही IRR होगा। तो सिंपल हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 15% के ऊपर मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं। 15% के ऊपर सबसे पहले हम टेबल देखेंगे। तो टेबल में जाएंगे आप लोग, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल में सिंगल अमाउंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ये है, रेट है हमारे पास 15%। तो ये है हमारे पास 15%। तो 3 सालों के लिए हमने फैक्टर देखने हैं। तो 0.87, 0.756 और 0.658 वही वाले फैक्टर सेम रहेंगे जैसा कि हमने एनपीवी फाइंड करते वक्त सॉल्व किए थे। तो फैक्टर है हमारे पास 0.870, 0.756। ये 2-4 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से फिर समझ आ जाएगी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30,450। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट है 37,800, फिर तीसरी आ जाएगी हमारे पास 32,900। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1,11,150। अब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है 1 लाख, लेकिन ये वैल्यू क्या है हमारी थोड़ी सी इससे ज्यादा है। अब देखें, अब हमने इस प्रेजेंट वैल्यू को 1 लाख से कम करना हो तो हम 1% रेट क्या देंगे, बढ़ा देंगे। अब दूसरी वैल्यू हम 16% के ऊपर फाइंड करेंगे। 16% के ऊपर फैक्टर देखेंगे दोबारा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 16%, तो ये है हमारे पास 16%। तो 8.62, 7.43 एंड 0.641 ये वाले फैक्टर है हमारे पास। तो इन फैक्टर को लिख लेंगे 0.862, 0.743, 0.641। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,170, 37,150 एंड 32,050। तो इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 99,370। ठीक है, तो दूसरी ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 लाख से कम है। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या वाकई 1% का डिफरेंस होना चाहिए, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, 15 और 17 के दरमियान हो सकता है। ये वैल्यू हो सकता है यहां पे 15% हो, यहां पे 17% की वैल्यू कम है, या 19% के ऊपर वैल्यू कम है। तो ये कोई
स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस। एक पॉइंट का डिफरेंस से जस्ट ये होता है कि उसकी जो वैलिडिटी है वो एक्यूरेसी ज्यादा होती है अगर इस तरह से आ जाए। तो ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एक आईसीओ से कम और एक थोड़ी सी आईसीओ से ज्यादा। उसके बाद सिंपल इंटरपोलेशन का टेक्निक इस्तेमाल करना है। तो हम कह सकते हैं द IRR इज, तो हमारा जो IRR है, IRR इज बिटवीन 15% एंड 16%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं IRR इज इक्वल टू 15% से ज्यादा है तो 16% से कम है, तो कितना ज्यादा है वो हम फिलहाल x अज्यूम कर रहे हैं वेरिएबल। इसके बाद हम इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करेंगे। इंटरपोलेशन टेक्निक एक मैथमेटिक्स टेक्निक है जिसमें आपके कुछ नॉन वेरिएबल होते हैं, उनसे हम अननोन वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 15%, फिर थोड़ा सा गैप देना है तो 16%। तो 15% के ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आई है, ये वाली 15% के ऊपर वैल्यू है, तो वो है हमारे पास 1,01,150 और 16% के ऊपर है 99,730। तो इन 15 और 16 के दरमियान में हमारा IRR है, और IRR कब होगा, जब हमारा ये ICO के बराबर होगा। ICO हमारा क्या है, 1 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1%, तो जिसको हम 0.01 लिख सकते हैं, और IRR हमारा क्या है 15% प्लस x। इसी तरह से इन दो वैल्यू का भी डिफरेंस लेंगे हम प्रोजेक्ट बी में, तो ये डिफरेंस आएगा 10780, और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे 1150। तो इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले ये x डिवाइड करेंगे 0.01 इज इक्वल टू, फिर अंदर वाली ये जो वैल्यू है 1150 डिवाइड करेंगे 1780, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इनको। x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 11.5, तो 1780 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0065। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 0.65% आ जाएगा। तो IRR इज इक्वल टू, इक्वेशन थी हमारे पास 15% प्लस x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 15% इज इक्वल टू 0.65%। तो ये जो फाइनल IRR होगा 15.65%, ये वैल्यू होगी हमारा। अब ये वाला रेट जब हम यहां पे लगाएंगे, यानी कि हम यहां पे 15% भी ना लगाएं और 17% भी ना लगाएं, अगर हम रेट जस्ट 15% के हिसाब से करें, तो ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो हमारी ICO के क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि 1 लाख के बराबर होगी। एक्चुअली हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या लगा है हम। तो सी रिक्वायरमेंट को करते हैं, प्रोजेक्ट सी को करते हैं। प्रोजेक्ट सी को भी सेम इसी तरह से करेंगे। प्रोजेक्ट सी में हमारे पास इनिशियल कैश आउटले जो है वो है हमारे पास $80,000, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहेगी। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो लिखेंगे, ईयर 1 2 3। कैश फ्लोज कितने हैं हमारे पास, 20,000, 40,000, 60,000। तो अब यहां पे हमने वही हिट एंड ट्रायल मेथड वाला अप्लाई करना है। हिट एंड ट्रायल, कोई भी रेट लगाएं जिससे हमारी वैल्यू 80,000 के करीब हो, थोड़ी सी ज्यादा या कम। तो हम यहां पे हिट कर रहे हैं जी 15% को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 19% के ऊपर फैक्टर देख रहे हैं। तो टेबल में जाएंगे, 19% के ऊपर फैक्टर देखेंगे, तो ये है हमारे पास 19%। इसके फैक्टर हैं 0.84, 0.706 और 0.593। तो ये 3 ईयर के फैक्टर हम लिख लेंगे। .840, 0.706 एंड 0.593।
3। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 16,800। 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 28,240। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 35,580। तो इसको ऐड कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 80,620। ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से अब देखिए ये 80,000 से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, रेट बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो सेम दूसरा फैक्टर हम 20% के ऊपर लगाएंगे। तो 20% के ऊपर हम टेबल में जाएंगे, फैक्टर देखेंगे 20% के ऊपर, ये वाले हमारे पास फैक्टर हैं 833,694 एंड 579। तो इनको हम लिखेंगे और उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। 0.833, 0.694 एंड 0.579। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 16,680, 660, 27,760 एंड 34,740। तो इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 79,160। तो ये वैल्यू हमारे पास ये क्या है, 80,000 से कम है। तो अब हम IRR आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द IRR इज between 19 and 20%। IRR इज इक्वल टू 19% से ज्यादा होगा IRR और 20% से कम। तो जो 19% प्लस कितना ज्यादा होगा उसको मैं वेरिएबल एक्स अज्यूम कर रहा हूं। तो इंटरपोलेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। डाटा को प्लॉट करेंगे सबसे पहले 19% के ऊपर, उसके बाद 20% के ऊपर। तो 19% के ऊपर वैल्यू है हमारे पास 80,620 एंड 20% के ऊपर है 79,160। तो हमें इन दोनों के दरमियान हमारा क्या है, IRR। और IRR कहां पे होगा, जब हमारी वैल्यू ICO के बराबर होगा 80,000, जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1% है, जिसको हम कह सकते हैं 0.01। और IRR जो है वो 19% प्लस x। तो इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे, ये आ जाएगा 1460 और इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे 620। तो अब हम इक्वेशन फॉर्मेट कर लेंगे, इक्वेशन के जरिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0.01 और ये बनेगा 620। सबसे पहले अंदर वैल्यू को लिखना है, डिवाइड करना है बाहर वाली वैल्यू से 1460। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 620 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड करेंगे 1460। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.0042। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42% आ जाएगी x की वैल्यू। तो अब हम IRR वाली इक्वेशन को लिखेंगे कि IRR इज इक्वल टू 19% प्लस x। 19% प्लस x की वैल्यू 0.42%। तो इसको ऐड करेंगे 19.42% हमारा IRR होगा। तो ये थे जी हमारे पास C प्रोजेक्ट। इसी तरह से हम प्रोजेक्ट D को करते हैं। प्रोजेक्ट डी को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, उसका भी हमने IRR फाइंड करना है। तो प्रोजेक्ट डी का जो हमारे पास इनिशियल कैश आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास है $1,80,000। तो उसको हमने सॉल्व करना है प्रोजेक्ट डी को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ईयर लिखेंगे 1, 2, 3, कैश फ्लोज को लिखेंगे 1,00,000, सबसे पहले 100,000, उसके बाद 80,000,
60,000। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के हम लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल के अंदाजा लगाएंगे, जिसको कहते हैं तुक्का लगाना। ठीक है, एक वैल्यू हमें पता चल जाती है तो फिर दूसरी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैं 17% से सबसे पहले कर रहा हूँ। तो 17% के ऊपर सबसे पहले हमने फैक्टर देखना है टेबल में 17%। तो ये हमारे पास 17%, ये फैक्टर हैं 8.55, 731 और 6.24। तो ये फैक्टर में लिख रहा हूं यहाँ पे 0.855, 0.731, 0.624। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85,500, दूसरी को भी मल्टीप्लाई 58,480 एंड थर्ड वन है 37,440। तो इनको ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1,81,420 प्रेजेंट वैल्यू। अब हमारे जो आईसीओ वो कितना है 1,80,000, तो ये उसके करीब 3 है ज्यादा, तो हमें इससे एक वैल्यू कम रिक्वायर्ड है। तो उसको हम 18% रेट बढ़ा देते हैं तो हमारी यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। तो 18% के ऊपर फिर हम फैक्टर में टेबल देखेंगे 18% के ऊपर, ये है हमारे पास 18%। तो 0.847, 0.718 और 0.609। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.847, 0.718 और नेक्स्ट है 0.609, 0.609। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो 84,700, ये आ जाएगी 57,440 और ये आ जाएगी 36,540। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 1,78,680। तो ये एक वैल्यू हमें कम है। तो इसका मतलब जो हमारा IRR है, ठीक है, अब देखिए 1,80,000 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, तो इसका मतलब IRR भी हमारा जो है वो 17 और 18% के दरमियान में है। तो हम कह सकते हैं द IRR इज between 17% एंड 18%। तो हम इक्वेशन बना देते हैं IRR इज इक्वल टू 17% से ज्यादा होगा और 18% से कम। तो 17% प्लस कितना होगा उसको हम वेरिएबल अज्यूम कर लें। तो इसके बाद हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इंटरपोलेशन की। तो सबसे पहले कम परसेंटेज 17%, उसके बाद 18% को लिखना है। 17% के ऊपर जो वैल्यू है हमारी वो है हमारे पास 1,81,420 जो प्रेजेंट वैल्यू है, और 18% के ऊपर आई है 1,78,680। तो इन दोनों के दरमियान हमारा क्या है IRR, और IRR जिस पे हमारा इनिशियल कैश आउटले के बराबर होगा तो वो है हमारे पास 1,80,000। इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे 1%, तो हम इसको कह सकते हैं 0.01। तो IRR 17% प्लस x। इसी तरह से इन दोनों साइड का भी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 2740 और इसका भी डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1420। तो इक्वेशन इसकी बना लेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाली जो अमाउंट होगी उसको हम ऊपर देखेंगे x, फिर उसके बाहर वैल्यू लेफ्ट साइड पे 0.01। इसी तरह से राइट साइड पे अंदर वाली वैल्यू 1420 और बाहर वाली लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है 2740। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 1420, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2740। तो इसको वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 0.0052 आएगी। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52%। तो हम IRR की इक्वेशन को लिखेंगे, IRR इज इक्वल टू 17% प्लस x। तो 17% प्लस 0.52%, तो ये हमारे पास IRR आ जाएगा 17.52% हमारा
IRR होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने एक बात इसमें पूछी है, ईच प्रोजेक्ट IRR फाइंड होगा, यूज इट टू डिटरमिन द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। अब देखिए इन सब में जो प्रोजेक्ट है तो इसमें हमने कमेंट करना है बेसिकली। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 15% थी, सब में 15%, 15%, 15%, 15%। तो IRR कितना है, डी प्रोजेक्ट का है 17.52%, सी प्रोजेक्ट का है 19.42 और बी का है हमारे पास 15.65% और ए का है हमारे पास 9.7 तकरीबन मेरे ख्याल में। तो ये है हमारे पास अब रैंक करने का तरीका। ठीक है, देखिए वो वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिनका IRR ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, यानी कि जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस होगी IRR से, वो वाले प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करने हैं। अब देखिए इसमें भी IRR क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, और ये वाली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट बी, सी एंड डी are acceptable because IRR is greater than ठीक है, रिटर्न आपका ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है। IRR is greater than cost of capital और प्रोजेक्ट ए क्यों रिजेक्ट होता है, क्योंकि उसका IRR जो है वो कम होता है। प्रोजेक्ट ए इज रिजेक्टेड बिकॉज IRR is less than कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये था जी हमारे पास, और इसके साथ उन्होंने एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल भी बता दिया कि डिटरमिन द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो हमारा जो लोएस्ट, देखिए सबसे पहले जो लोएस्ट IRR है वो कितना है, 9.7% है। इसका मतलब कि अगर हम तमाम प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल करना चाहते हैं तो हमारा जो IRR या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो 10% हो। ठीक है, तो कौन से रेट पे, इन्होंने यही बात पूछी, डिटरमिन द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो 10% के ऊपर हमारे पास तमाम प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। तो हम कह सकते हैं सिंस लोएस्ट IRR is 9.7%, at this rate all of the project would be accepted if cost of capital was
अप्रॉक्सीमेटली 10%। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा कितनी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसके ऊपर तमाम प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होंगे। अगर हम तमाम जो कॉस्ट है हमारी ये 10% लगा लें, ये भी 10% लगा लें, ये भी 10%, तो ये भी 10%। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10% के ऊपर। तो इस कॉस्ट के ऊपर तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि IRR या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होनी चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन था जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।